हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए आज 20 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज का दिन पूरी दुनिया में रेड पांडा डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है रेड पांडा की सुरक्षा। IUCN की सूची में ये एंडेंजर्ड रूप से शामिल किया गया है, यानी संकटग्रस्त सूची में। इनके प्रवासी आवास की सुरक्षा के लिए, हैबिटाट के संरक्षण के लिए लोगों में किस तरीके से जागरूकता को पैदा किया जाए, इन सारी चीज़ों को समेटते हुए ये डे रेड पांडा को समर्पित किया गया है। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत की ओर से एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, यल श्रीनिवास, पूनम गुप्ता या फिर तुहिन कांत पांडे? आपका आंसर है यल श्रीनिवास। इन्हें एडीबी बैंक का 1966 में स्थापित किए गए इस बैंक का अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये पहले भारत में वाणिज्य मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। अगर एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 1966 में स्थापित किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है। 68 सदस्य देश हैं इसमें, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। प्रमुख हिस्सेदारी इसमें जापान की, अमेरिका की, दोनों 15.6 के आसपास, और चाइना 6.4, भारत का 6.317% हिस्सेदारी है, और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे प्रमुख हिस्सेदार हैं। इस बैंक का जो उद्देश्य है वो एशिया प्रशांत के क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, बुनियादी ढांचे का निर्माण, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये ऋण देता है, अनुदान देता है और उसके अलावा तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जापान से हैं, मसात्सुगु असाकावा। भारत संस्थापक सदस्य देशों के रूप में इसमें शामिल है। एडीबी बैंक से भारत को रेलवे, मेट्रो, ऊर्जा तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर को भारत सरकार द्वारा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, श्रीकांत दास या बिमल जलान? आपका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि भारत में RBI के गवर्नर रहे 2016 से 18 तक। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए IMF में इंडिया की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर गणपति डी यादव को हाल ही में किस राष्ट्रीय संस्थान के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता या फिर NIT त्रिची? तो जो आपका आंसर है वो है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता। इसके अध्यक्ष के रूप में गवर्निंग बॉडी के गणपति यादव जी को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता। आंसर है आपका पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 3 साल का कार्यकाल है। इससे पहले वो वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब संस्थाओं में काम कर चुकी हैं। अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें तो RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? उर्जित पटेल, शशिकांत दास, रघुराम राजन या BS शेखर? तो इस समय शशिकांत दास जी 2018 से इस पद पर बने हुए हैं। 3 साल का कार्यकाल होता है, 2018 से 21, 21 से 24, और इस समय उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। वो 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले वो सरकार में वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं। अगर इससे पहले के गवर्नर की बात करें तो 2016 से 18 तक का टाइम था किसका? उर्जित पटेल का। इन्होंने नोटबंदी यानी कि 2016 और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण टारगेट, उस दोनों पर इन्होंने काम किया। 4+-2 इन्हीं के RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के समय में हुआ। और 2013 से 16 रघुराम राजन का कार्यकाल रहा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत की मौद्रिक नीति ढांचे और वित्तीय सुधारों में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का पद ग्रहण किया है? तो ये आपका आंसर है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत के वित्तीय क्षेत्र में नियामक शक्ति के बदलाव का संकेत है। और ये समझिएगा सेबी के बारे में, सेबी जो है
1988 में स्थापित किया गया एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी है जो वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको 1992 के द्वारा सरकार ने अधिनियम बना करके वैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो जो सेबी का मुख्य कार्य है वो निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, यानी निवेशकों को सही और पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करना, पूंजी बाजार का विकास और उसका रेगुलेशन, यानी भारतीय पूंजी बाजार को आधुनिक और पारदर्शी बनाना, तकनीकी आधारित लेन देन को बढ़ावा देना, नियमन और पर्यवेक्षण, स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार के सभी जितने ब्रोकर हैं, मध्यस्थ हैं, उन सब का पंजीकरण करना, उनकी निगरानी करना। ठीक है। इसके अलावा अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, है ना, प्राइस मैनिपुलेशन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना। पूंजी जुटाने की प्रक्रिया का नियमन भी इसी के द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन जैसे आईपीओ जो कंपनियां लाती हैं या एफपीओ लाती हैं, उसमें कंपनियों को नियमों का पालन करवाना, निवेशकों को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना, निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए तमाम कार्यक्रमों को चलाना, कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता, कंपनियों से समय पर और सत्यापित सूचनाएं जो है लेकर के उसकी सूची बनाना, उसको जारी कराना, बेहतर कॉरपोरेट आचरण सुनिश्चित करना। यानी संक्षेप में अगर कहें तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार का विकास करना और उसका उचित तरीके से रेगुलेशन करना, यही सेबी का मुख्य काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों के समूह ने भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु उर्जित पटेल को कौन सा पद दिया गया है? तो ये है आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये दक्षिण एशिया के, सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, बिल्कुल सही है। सत्य श्रीनिवास ये एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी सही है। तुहिन कांत पांडे चेयरपर्सन बनाए गए हैं सेबी के, ये भी सही है, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नियुक्तियों में से कौन सी नियुक्ति रेगुलेटरी संस्था से संबंधित है? तो सत्य श्रीनिवास एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सही है, लेकिन ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तुहिन कांत पांडे सेबी में नियुक्त किए गए हैं, ये रेगुलेटरी बॉडी है। उर्जित पटेल आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। प्रोफेसर गणपति डी यादव, इनको एसएन बोस सेंटर में नियुक्त किया गया है, इस गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन। तो यानी कि इसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि रेगुलेटरी संस्था से, तो वो तुहिन कांत पांडे हैं सेबी के चेयरपर्सन। यूपीआईटीएस 2025 उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में, और कब से कब तक? 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये किया जाएगा। इसमें रूस भारत बिजनेस डायलॉग भी शामिल किया गया है और राज्य की संस्कृति, एमएसएमई, स्टार्टअप और युवा जैसी योजनाओं पर इसमें विशेष रूप से फोकस होगा, ताकि इस क्षेत्र में स्टार्टअप को और युवाओं को रोजगार तथा उन्हें उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को एक अच्छा मंच दिया जा सके।